जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर नमन, सादर चरण स्पर्श। आज का शो जो गीता का है, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग बड़े बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। आप लोग मैसेज करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सेवा मिली है मुझे, ये गुरु भगवान की तरफ से मुझे सेवा मिली है। अब सेवा है तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन आज का शो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हम ये एक फोटो हमें नहीं मिल पाई नीलेश राय की। तो पिछले 27 जुलाई को ये 4 लोग काल के शिकार हो गए। अब जिनके बच्चे हैं, मानी सी बात है, किसी के घर का चिराग बुझ गया। ये सब होनहार लड़के, तेजस्वी लड़के, पढ़ने वाले लड़के, तो बड़ा आहत हुआ। और बड़ा सब आहत हुए, ऐसा नहीं कोई एक आदमी आहत हुआ, सभी आहत हुए। इस घटना से सब लोग आहत हुए। तो आज का जो गीता का शो है वो अगले संडे को आएगा। आज इनकी श्रद्धांजलि में हम 1 मिनट इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे और इनके परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति दे। तो हम सब 1 मिनट के लिए इनके लिए प्रार्थना करेंगे। अब आज 5 मिनट में, 10 मिनट में मैं कुछ और बातें आपसे करूंगा। एक केस स्टडी पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये है अभिषेक गुप्ता, राहुल कोचिंग के मालिक, सीईओ और मतलब मालिक उसके। आपने किसी को इनकी फोटो लगाकर न्याय की मांग करते हुए देखा? ये नहीं देखा। अब सवाल यह उठा कि अब सवाल यह उठा कि जब इनकी कोचिंग में इंसिडेंट, इनकी कोचिंग में घटना, तो इनका नाम, इनकी फोटो क्यों नहीं आई? ये एक केस स्टडी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बड़ी प्यारी केस स्टडी एग्जाम्पल के साथ। 2002 में मोदी जी पहली बार गुजरात के सीएम बने। 2002 में केस स्टडी देखिएगा। हो सकता है जीवन में कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटे तो आप इसे समझ सके, कोरिलेट कर सके, और ध्यान अगर करते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं, तो घटनाएं घटती ही रहेंगी। 2002 में मोदी जी सीएम बने। 2007 में वो फिर सीएम बने। 2012 तो उनके लिए बड़ा क्रूशियल रहा, बहुत क्रूशियल, बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है उनके लिए 2012, तीसरी बार। लेकिन जब ये सीएम बने, इससे पहले, सीएम बनने से पहले एक राष्ट्रीय नेता के रूप में इनका नाम लिया जाने लगा। मुकेश अंबानी जी ने इनका नाम लिया कि मोदी जी भारत के एक अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। कहीं ना कहीं सुगबुगाहट होने लगी कि मोदी जी केंद्रीय नेतृत्व कर सकते हैं भाजपा का, और गुजरात में तो जलवा, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। केंद्र में उस वक्त कांग्रेस का शासन था। अब केस स्टडी को सुनिएगा
केंद्र में उस वक्त कांग्रेस का शासन था। 2012 का इलेक्शन हुआ, 13 दिसंबर को पहले राउंड की वोटिंग हुई, 16 दिसंबर को एक बड़ी विभत्स घटना घटी, निर्भया। बड़ी विभत्स घटना, बहुत विभत्स, निर्भया। और पहले राउंड की वोटिंग में स्पष्ट हो गया कि भाजपा फिर से आ रही है और स्पष्ट बहुमत और प्रचंड बहुमत से आ रही है। अब खेल देखिएगा, 13 दिसंबर को पहली राउंड की वोटिंग हुई, 16 दिसंबर को निर्भया कांड हो गया और सूचना मिल गई कि साहब प्रचंड। 17 दिसंबर को दूसरे राउंड की वोटिंग हुई और 20 दिसंबर को काउंटिंग और 22 दिसंबर को मोदी जी ने फिर शपथ ले ली। लेकिन यह घटना, ये आप कहोगे यार इन सब चीजों से इस घटना का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं इस देश में हुई, उनको कभी पब्लिसिटी नहीं मिली। नोएडा का एक बहुत बड़ा घटना है, बहुत बड़ी। कोहली और पंढेर, मालिक और नौकर ने मिलकर बच्चों के साथ बलात्कार किया, उनका अंग काट काट के खा लिया। ऐसी न जाने कितनी कितनी घटनाएं घटी। अब देखो ये केस बड़ा प्यारा है। 16 दिसंबर को घटना घटी, स्पष्ट हो गया कि मोदी जी बहुत प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं तीसरी बार, और राष्ट्रीय नेतृत्व के इनकी चर्चा हो रही। इस घटना को इंटरनेशनल घटना के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया। ये जो अचीवमेंट थी मोदी जी की, उसको सारी मीडिया हाउसेस ने छोटी सी बता दी। जो चारे तरफ चैनलों पे मोदी 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 मोदी, वो सब निर्भया 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 निर्भया। इसको कहते हैं राजनीति, और राजनीति में मुद्दा को कैसे बड़ा या छोटा बनाया जाता है। अब 27 जुलाई, मेरे बड़े सारे मित्र जानते होंगे कि बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में मेरा सेमिनार था शाम को 5 बजे। बहुत भयंकर बारिश हुई जयपुर में 27 जुलाई, और 27 जुलाई को ही दिल्ली का कांड हुआ। मेरा सेमिनार बिरला ऑडिटोरियम में 27 जुलाई, जो कि शुरू हुआ 6 बजे से। 28 जुलाई गुरु महाराज का आदेश कि मास्टर जी, गुरु महाराज बोले लखनऊ आ जाओ, दुर्गा तिवारी के यहां एक छोटा मोटा आयोजन है, ईशान बिल्डर्स के नाम से कंपनी शुरू हो रही, तो सबको आना है। मैं लखनऊ पहुंच गया। दुर्गा तिवारी के प्रोग्राम में अट्ठाईस जुलाई यहां सब कुछ चल रहा है। 29 जुलाई को मैं ट्रेंड करने लगा। यहां हूं नहीं, मैं ट्रेंड करने लगा और एक दो टीचर ट्रेंड करने लगे और जबरदस्त ट्रेंड करने लगे। अब सवाल यह उठा कि ये जो अभिषेक गुप्ता राव आईएएस के मालिक हैं, इनका नाम क्यों नहीं लिया गया? इनके फोटो, इनका नाम, इनकी कोचिंग, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभिषेक गुप्ता तो सीधे सीधे एक बात कह देते कि भैया ये जो पानी जाम हुआ ये मैंने थोड़ी कराया। अभिषेक गुप्ता तो सीधे सीधे कह देते, और अभिषेक गुप्ता को इतना बड़ा नाम नहीं था, पैसा है इनके पास लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं था कि इनको आगे करके अगर इनको दोषी बनाया भी जाए तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। भाई शाहरुख खान का लड़का पकड़ा जाएगा तब तो सब मीडिया भागेगी, सब लोग भागेंगे। रिक्शे वाले का लड़का पकड़ा गया तो कौन पता करेगा? पकड़ा गया होगा, डिजर्व करता है पकड़ा जाना। और ये सीधे दोष इनके ऊपर आता नहीं, कहते साहब हमने थोड़ी पानी जमा किया था, हमने वहां पानी नहीं जमा किया, कोई हमने रोड पे पानी जमा किया। साहब गाड़ी बगल से निकली, उसका फ्लो बढ़ा और वो एग्जॉस्ट टूटा, तो इन पर हमला करने से कोई फायदा नहीं होता। अब दोषी कौन होता? एमसीडी। अब दोषी कौन होता? यहां का एमएलए मिस्टर दुर्गेश पाठक।
अब यहां अब दोषी कौन होता? यहां का पार्षद। अब टोटल दोषी कौन होता? आप। अभिषेक गुप्ता पे हमला करने से कोई फायदा नहीं, वो तो आ जाएंगे बाहर अपनी बात पे। फिर दोषी होता कौन? एमसीडी होता, क्योंकि ड्रेन पानी क्लियर कराना इनका काम है, उस पर नजर रखना इन लोग का काम है, और इन सब पे नजर रखा पार्टी का काम है। और 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। बोले अब ऐसा ना हो बड़ा मुद्दा बन जाए, हम ही लोग लपेटे में आ जाए, पार्टी बदनाम हो जाए, विधायक बदनाम हो जाए, पार्षद बदनाम, ऐसा ना हो जाए यार। बोले फिर? अरे बोले अवध ओझा नहीं आया यार, इसको आना चाहिए। बोले अवध ओझा कहां है? इनसे कोई सवाल ही, इन पे कोई बात ही नहीं है। अवध ओझा ना, अवध ओझा की कोचिंग ना, अवध ओझा की जिम्मेदारी नाला साफ करवाना, ना अवध ओझा की जिम्मेदारी, अवध ओझा है ही नहीं सीन पे। अवध ओझा कहीं सीन पे नहीं। अगर ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ना 27 जुलाई 28 जुलाई, अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन गलत निकल जाए, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। इनमें से कोई इंफॉर्मेशन अगर गलत निकल जाए, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बोले अब मैं कोई दर्शन शास्त्र का टीचर तो हूं नहीं, और मैं गुरु भगवान के आदेश पर यह सब काम कर रहा हूं। भाई अवध ओझा मतलब बेईमान, अवध ओझा मतलब डाकू, ये सब अवध ओझा का मतलब है। अवध ओझा मतलब डाकू। बहन आज बोली ना कि गुंडा है, छोटा बोली वो, डाकू। अवध ओझा मतलब बेईमान, डिसऑनेस्ट। अवध ओझा मतलब अनइथिकल, अनैतिक। अवध ओझा मतलब डेविल, राक्षस। इसको तो मैं कितनी बार स्वीकार करता हूं जब ये पढ़ाता हूं। पहला शो में एक तरफ अंगुलीमाल, दूसरी तरफ अवध ओझा, ये सब अवध ओझा। लेकिन यहां अवध ओझा की कौन सी गलती बाबूजी? चलो एक पॉइंट मैं मान लेता हूं कि भाई लड़के मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं हूं तब तो। मैं तो डेली ऑफिस जाता हूं, बैठता हूं, 50 लड़के मुझसे अब मिलने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब आईएएस के एस्पिरेंट हैं। उन आईएएस एस्पिरेंटों को यह नहीं पता चला, यही ये देखो, ये सब मतलब अवध ओझा। अरे गुरु महाराज का आशीर्वाद था, इससे बाहर निकले तो हमने कहा यार तुमको भी पढ़ाएं, तुमको भी बताएं, तुम भी इस सूत्र को फॉलो करो, तुम भी अपने जीवन को परिवर्तित करो। इससे बड़ा इल्जाम कोई माई का लाल लगा नहीं सकता। हम ये लगा रहे हैं। अब चारों तरफ अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा। तो इन लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा है कि भैया एमसीडी है। बोले कौन एमसीडी यार? भैया ये एमएलए, क्या एमएलए? भैया पार्षद। अरे पार्षद क्या? पार्षद आके पाइप लगा के मुंह से खींचेगा? बोले आप? बोले ये तो ईमानदार पार्टी है, ये तो ईमानदार पार्टी है, ये कहां कुछ कर सकती है। खैर
ये केस स्टडी मैंने कहा ये कोई नई बात नहीं, सभी करते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट है वदोजा क्लासेस, आप सबको मैं, बैच बनने का टाइम है, अभिभावक पेरेंट्स को मैं आमंत्रित करता हूं। पेरेंट्स, मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूं, नो कॉन्फिडेंस नो फीस। नारा सुन लीजिएगा, ये नहीं कि नो सिलेक्शन नो फीस। सिलेक्शन तो हमारे हाथ में है ही नहीं। और अगर दिल्ली में कोई कोचिंग गारंटी ले कि हम सिलेक्शन करवाते हैं तो भैया उसको 20,000 फीस ज्यादा देके वहां एडमिशन लेना, और फिर तो उसको छोड़ना ही मत। नो कॉन्फिडेंस नो फीस। ये पेरेंट्स को मैं कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा, आपका बच्चे का समय, ये सब ना बर्बाद हो, और जहां तक रहे सवाल आपके बच्चे की सुरक्षा की, इस हफ्ते भगत सिंह एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो जाएगी। मुझे नहीं पता सरकार और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, मुझे तो ये सब पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग या आगे क्या करेंगे, पर इस हफ्ते भगत सिंह एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपके बच्चे की मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशनल इमरजेंसी, एजुकेशनल असिस्टेंस, काउंसलिंग, ऑनलाइन सेशंस, एक बार और भी मैं कह चुका हूं, उसको फिर से रिपोर्ट वो कर रहा हूं। अगर आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है तो इसका तो अपने आप मेंबर है, वो बाहर के लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, बस ये संस्था रजिस्टर्ड हो जाए। बस ये संस्था रजिस्टर्ड हो जाए तो हम आपको ये सारे असिस्टेंस यहां पे देंगे। आप टेंशन मत लें, अगर आपका बच्चा सिर्फ हमारी संस्था से रजिस्टर्ड ही है तो भी हम सारी सुविधा देंगे उसे। मैं भी चाहता तो 50 लोगों को बुलवा के वीडियो बनवा देता कि देखो इनके साथ क्या किया, उनके साथ क्या किया, पर वो सब गुरु महाराज की महिमा है। अगर आप कभी जीवन में फंसे, पहले आप पैनिक कभी मत होइएगा। आप ये देखिए कि आपके फंसने से फायदा किसको हो रहा है। किसी को तो हो ही रहा होगा। डायरेक्ट फायदा किसको हो रहा है? नो कॉन्फिडेंस नो फीस। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा यहां 5 साल 4 साल ना बिताए, ना परेशान हो, तो ये हमारा प्रोग्राम है नो कॉन्फिडेंस नो फीस। आप आइए, 5,000 रुपये जमा करिए, हम आपके बच्चे को 3 दिन की क्लास देंगे। अगर वो 3 दिन बाद बोलेगा कि नहीं साहब हमको कुछ नहीं समझ में आया, आप अपना 5,000 रुपये रिफंड ले लीजिए। आपको जहां मर्जी हो वहां एडमिशन कराइए। आपकी जहां मर्जी हो वहां एडमिशन कराइए। बस इतनी ही बातें कहनी थी, सफाई तो कोई देना नहीं, एक केस स्टडी बतानी थी, बस इतनी ही बातें करनी थी। जब तक गुरु भगवान का हाथ है सर पर, कुछ कर ना पाओगे, क्योंकि मैं जुड़ा हूं उस असीम से, इनफाइनाइट। जो विजिबल यूनिवर्स है ना, विजिबल, उसका डिस्टेंस जानते हो कितना है? 95 बिलियन लाइट ईयर्स। 400, हमारी गैलेक्सी में 400 मिलियन स्टार्स हैं, बगल वाली एंड्रोमीडा उसमें भी 500-600 हैं, और ऐसी गैलेक्सियां ट्रिलियन ट्रिलियन हैं। और जिसने इन सबको बनाया है, मैं उसकी शरण में हूं। आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।